पंचवर्षीय योजना एक था। एक देखिए बेईमानी वो दुकानदार से किसान आया था। चीज उसमें गलत दिया हुआ था, जैसे कि तीसरी पंचवर्षीय में पाकिस्तान और के साथ रोलिंग प्लान आ गया था, तो मैच नहीं करा था सुनो ना। अब देखिए आयोग उसको क्या लेता, गलत सही कह रहे हैं, ये बात तो है। तीसरी पंचवर्षीय होना चाहिए, लेकिन उसमें तीसरी था ही नहीं, चौथी था, पांचवी छठवीं पंचवर्षीय। आप बात सही कह रहे हैं, ऐसा पूरी में चौथा लेकिन मारना पड़े वही चीन वाला मारे है ना, उसी को मार दिया। जो अभी देखो ओलंपिक हुआ 2022 में, इसके बारे में पूछा था। हड़प्पा सभ्यता है, वहाँ से मैंने कौन से धातु प्राप्त हुई है, सोना है कि चांदी है कि कॉपर है, ऐसे कुछ करके। तो उसमें हिंदू सभ्यता मिलता था और राजस्थान में वर्तमान में मिलता है, वो कौन सी धातु है, क्वेश्चन ये था। हिस्ट्री वाला वही हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड था। खेल से क्वेश्चन था, पूछा था कि वो रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। नमस्कार दोस्तों, इस समय पहुंचे हैं एसएससी जीडी एग्जाम सेंटर पर। यहाँ पर अभी छात्र एग्जाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। पेपर कैसा रहा? बढ़िया रहा। कितना अटेम्प्ट किए हो? 65 क्वेश्चन। 65 जी। 80 में जी। आज का पेपर का लेवल कैसा था? अच्छा था, काफ़ी नॉर्मल था। नॉर्मल था। हिंदी कैसा था? हिंदी एकदम नॉर्मल थी। एकदम नॉर्मल। जी। रीजनिंग? रीजनिंग भी ठीक थी। अच्छा। इंग्लिश थी, लेकिन हम लोग इंग्लिश नहीं सॉरी, आपका ऑप्शनल इंग्लिश नहीं था। हिंदी चॉइस किया। रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग अच्छी थी। अच्छा से। हाँ। जीएस के बारे में क्या कहा? जीएस भी ऑलरेडी 2020 से कुछ क्वेश्चन उठाए थे। अच्छा। और उसके बाद कुछ पुराने से उठाए थे, हमारे प्राचीन इतिहास से। जी। मैथ का क्या था? मैथ पोजीशन तो बहुत डीपली थी यार। मैथ क्या था? डीपली थी, बहुत मतलब कठिन था? हाँ। अच्छा, मैथ टफ हो गया। हाँ, टाइमिंग का मैंने कम कर। अच्छा, ये बताइए जो थोड़ा जीएस के क्वेश्चन कुछ बताइए जो याद हो। जी। जीएस के क्वेश्चन जो अभी देखो ओलंपिक हुआ 2022 में, तो इसके बारे में पूछा था। अच्छा जी। हिस्ट्री से क्या पूछा गया था? हिस्ट्री से पेपर कैसा रहा? अच्छा रहा। कितना अटेम्प्ट हुआ टोटल? 50 क्वेश्चन। पेपर का लेवल आज का क्या था? अच्छा था। अच्छा था। कठिन नहीं लगा? नहीं सर, मैथ कैसा था? बढ़िया था। बढ़िया था। रीजनिंग? सब बढ़िया था। सब बढ़िया जी। पेपर का थोड़ा कम समय मिला है। अच्छा, कम समय मिला इसलिए समय कम हो गया आपको। हाँ जी। 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है। जी। अच्छा, क्या कहेंगे फिर पेपर के क्वेश्चन कुछ याद हो बताइए थोड़ा। याद तो नहीं है सर। याद नहीं है? चलिए थैंक यू। हाँ, पेपर कैसा रहा? पेपर तो बहुत अच्छा था भाई। अच्छा था। हाँ। कितना अटेम्प्ट किए हो? हम 60 किए, 60 क्वेश्चन। हाँ, 60 क्वेश्चन कर दिए। पेपर का लेवल और कठिन नहीं था? नहीं, कठिन तो उतना नहीं था, लेकिन फिर भी लेवल ही ठीक था, सही था, उतना नहीं था। हाँ। अच्छा। हाँ, हार्ड उतना नहीं था। करंट आ गया था, 4-5 क्वेश्चन करंट था। 4-5 क्वेश्चन करंट का था। हाँ, क्या था? कुछ क्वेश्चन याद बताइए थोड़ा करंट। याद तो उतना नहीं है, मतलब जनगणना से क्वेश्चन था कि हाँ, जनगणना से क्वेश्चन था। हाँ, जनगणना से क्वेश्चन आया था। और याद नहीं आ रहा है। हिंदी तो सरली थी, हिंदी ज़्यादा था नहीं, मुहावरा था, 2-3 पर्यायवाची थी। अच्छा। 2-3 पर्यायवाची आया था। अच्छा। मैथ तो सोल्यूशन मेंसुरेशन। हाँ, मेंसुरेशन था। मेंसुरेशन। हाँ, लाभ हानि परसेंटेज से ये सब ज़्यादा क्वेश्चन, यही सब ज़्यादा पूछा गया था। ये बताइए जो मैथ में पूछा जा रहा था कि जैसे कि इसमें जो मैथ में ना टाइम डिस्टेंस, टाइम रेशियो वगैरह कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा। नहीं, LCM में कैलेंडर से नहीं आया। अच्छा। घड़ी से नहीं आया। अच्छा। ये सब कुछ नहीं आया। अच्छा। हाँ, रिकॉर्डिंग ज़्यादा, रिकॉर्डिंग ज़्यादा है। मेरा नहीं था। इनका नहीं था, मेरे भाई हैं, पेपर दिलाने आए थे, मैं आ रहा था। हाँ। अच्छा। 60 क्वेश्चन कर दिए हैं, अटेम्प्ट कर दिए हैं। कर दिए हो। हाँ, ज़्यादा हाई नहीं था वो इतना, मतलब कठिन नहीं था, सरल ही था। तो आपका जो रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग तो बहुत अच्छा, रीजनिंग सही था। रीजनिंग में 16-17 क्वेश्चन तक हो जाए। हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं था क्या? नहीं, हिस्ट्री ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन था हिस्ट्री से क्वेश्चन था। जियोग्राफी से नहीं, जियोग्राफी ज़्यादा नहीं था। ज़्यादा नहीं था? नहीं, एक आध क्वेश्चन था, वो याद नहीं है मेरे इतना। चलिए थैंक यू। पेपर का लेवल आज का क्या था? आज मेरे हिसाब से तो आज पेपर बहुत आसान था। आसान था? हाँ। अच्छा, मैथ तो कठिन तो नहीं लगा? नहीं, मैथ भी बिल्कुल आसान था। बस ये था ना कि टाइम का लिमिटेशन नहीं बना। अच्छा, टाइम मतलब कि सही से हाँ, टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी मतलब टाइम कम पड़ जा रहा। अच्छा, कितना अटेम्प्ट किया है आप? एक बार हम तो 67 अटेम्प्ट 67 अच्छा किए हैं। तो हालांकि वो मतलब 80 तक हो जाता, बट टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम। अच्छा, रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग एकदम सिंपल था। रीजनिंग में एक क्वेश्चन कठिन था। अच्छा। वो कोई इस समय पजल का रीजनिंग था। पजल से? हाँ। अच्छा, पजल से कठिन सवाल आया था। सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था कैसा? उसमें काफ़ी लॉन्ग एक पैसेज दिया गया था, उसको पढ़ना था, उसमें टाइम लग रहा था। पढ़ने मतलब टाइम ले रहा था, बस यही प्रॉब्लम थी। अच्छा, इसके अलावा क्या सर जो सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था? सीटिंग अरेंजमेंट में आज क्वेश्चन नहीं था। एक वो
बैठाने वाला था। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट वही हो गया बैठने नहीं नहीं नहीं, वो क्या था ना कि सीटिंग अरेंजमेंट में एक गोले में बैठाया जाता है, राउंड टेबल पे एक स्ट्रेट एक स्ट्रेट में जो नॉर्थ में देख रहा है कैंडिडेट्स, वो उस तरीके से बैठा है। पंक्ति में जो है 7 लोगों को बैठाया जा रहा था। वो मतलब स्थान है, बताना था कि किस स्थान पे कौन सा बैठा है ना, हाँ, इस तरीके से मतलब 7 लोग हैं, पूरब की तरफ देख रहे हैं, ए इस साइड बैठा है, बी ऐसे बैठा है, इस तरीके से। इतना दूरी से भी क्वेश्चन थे क्या था? नहीं, डायरेक्शन का क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, नहीं थे। नॉन वर्बल रीजनिंग क्या थी, जो ग्राफ या फिगर से फिगर से था। नॉन वर्बल में एक वो था, एक पिक्चर दिया गया था, उसमें इम्बेडेड वाला जो आता है, उसमें ये दिखाया कि कौन सा फिगर इसमें चिन्हित है, मतलब अंतर्निहित है जो आता है, जो मतलब कॉलम में हो अंतर्निहित वाला एक ऐसे फिगर दिया गया था उसको, उसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऐसे ऐसे 4 फिगर, उसमें बता रहा था इसमें कौन सा फिगर इसमें आया है। अच्छा, वाटर इमेज मिरर इमेज पूछा गया था क्या? एक मिरर इमेज था, मिरर इमेज था उसमें, जैसे के उल्टा यू वी ऐसे टाइप। अच्छा, इसके अलावा क्या जो है घड़ी कैलेंडर वगैरह सवाल नहीं, डाइस से था, स्टार्स, उसके बाद ऐसे डॉलर था, और उसके बाद से त्रिभुज था, और एक गोला था, उसमें ओ का अपोजिट पूछा हुआ ओ का अपोजिट पूछा हुआ। अच्छा, 2 डाइस दिए हुए थे, उसमें ओ का अपोजिट पूछा हुआ था। उसको ब्लड रिलेशन पूछा गया था नहीं? ब्लड रिलेशन में कोडिंग ब्लड रिलेशन पूछा था, कोडिंग उसमें वाला पूछा था, जैसे A-B जो है उसका बेटा है, उसका पति है, ऐसे भाग उसकी बेटी है, इसी बात। इस तरीके से पूछा गया था। मैथ के बारे में बताइए, किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए थे? मैथ आपका देखिए एक CI से था। अच्छा, और उसके बाद आपका इधर काम समय से भी था। अच्छा, मतलब टाइम से क्वेश्चन दिए हुए थे कि जैसे ए है, कोई काम को उसके 10वें भाग काम को 10 दिन में करता है, तो और बी जो है इतने काम को 5/6 काम को 7 दिन में करता है। तो ये पूछा है कि ए और बी दोनों साथ एक साथ काम करते हैं, फिर ए काम को छोड़ के चला जाता है, बी काम करता है। समतुल बट्टा से भी था, समतुल बट्टा से पूछा गया। समतुल बट्टा जैसे 10%, 5% टाइप ऐसा ही कुछ दिया था, कल डाटा एग्जैक्ट नहीं है, ऐसा ही टाइप उसका पूछा था। 1200 का दिया। सिंप्लीफिकेशन भी पूछा गया था। हाँ, एक क्वेश्चन मैथ में एक क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का, और रीजनिंग में 2 क्वेश्चन था, वो जो डाटा पुट करना होता है, डाटा पुट करने होता है। हाँ, अच्छा, और अटेम्प्ट किए सर आप? हम अटेम्प्ट किए 72 क्वेश्चन, लगभग 67 क्या 67। तो ये बताइए, जो और मैथ में और क्या पूछा गया था? मिश्रण 2 मिश्रण दिया था। हाँ, और नीचे अनुपात में दिया था उसका। हाँ, कोई लिक्विड है उसका संबंध में दिया था, और उसका जैसे कि 14/2 उसका दिया था, वैल्यू उसको पुट करके करना था। बस एक वर्क एंड टाइम का ऐसा क्वेश्चन था कि डाटा कट नहीं रहता, बाकी सब सही, थोड़ा सही था। वर्क एंड टाइम एंड वर्क का ऐसा क्वेश्चन एक था, वो डाटा कट नहीं रहता, बाकी सब सही पेपर था। जीएस के बारे में बताइए, जीएस क्वेश्चन याद हो? पंचवर्षीय योजना एक था। एक देखिए बेईमानी, वो दुकानदार से क्वेश्चन आया था। अच्छा, उससे बराबर क्वेश्चन आ रहा है। एक चीज उसमें गलत दिया हुआ था, जैसे कि तीसरी पंचवर्षीय में पाकिस्तान और के साथ रोलिंग प्लान आ गया था, तो मैच नहीं कर रहा था, सुनो ना, ऑप्शन उसमें मैच नहीं कर रहा था। अब देखिए आयोग उसको क्या लेता है, गलत लेता है। सही कर रहे हैं, ये बात तो है। तीसरी पंचवर्षीय होना चाहिए, लेकिन उसमें तीसरी था ही नहीं, चौथी था, 5वीं 6वीं पंचवर्षीय। आप बात सही कर रहे हैं, ऐसा पूरी में चौथा, लेकिन मारना पड़े वही चौथा चीन वाला मारे है ना, उसी को हम भी वही मारे हैं। अच्छा, मैथ में और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? देखिए बेईमान वाला, उसमें से डिस्काउंट 1200 का 6% और 8% का 2 छूट का पूछा था। एक CI से था। हाँ, एक CI से था। अच्छा, CI से पूछा गया था। हाँ, और एक डाटा कुछ हमको याद नहीं आ रहा था, वो आधिवासिक रूप से 3.5 साल का पूछा था। अच्छा, लाभानी से वो परसेंटेज से था। हाँ, परसेंटेज से शायद नहीं था ना भाई, प्रॉफिट एंड लॉस से ऐसे क्वेश्चन दिया था कि जैसे कि कोई है उसमें 12% बढ़ा दे रहा है, कास्ट प्राइस से मार्कअप करता है, उस पर डिस्काउंट दिया जाता है 6% का डिस्काउंट। वो बोला था कि 12% उसका बढ़ा दिया जा रहा है अंकित मूल्य, और फिर 6% अंकित मूल्य पे छूट दिया जा रहा है। कितना लाभ तो हो रहा उसका है? 5.5, हाँ 5.5 हुआ था, 5.5 नहीं 5.2 MRP से उस पे निकाल के उसका लाभ निकालना था, कितना लाभ उसको हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, रीजनिंग क्या मैथमेटिकल रीजनिंग पूछी गई थी? नहीं, मैथमेटिकल 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन था। एक में सिंबल भरना था, एक में डाटा भरना वो था। वाला बराबर आ रहा है, जो एक चेंज करने वाला, और एक जो प्लस माइनस वाला होता है, वो दोनों चेंज करने वाला, दोनों आया था। हाँ, दोनों आया था। सीटिंग अरेंजमेंट एक था। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था। अच्छा, जीएस के क्वेश्चन थोड़ा बताइए, हिस्ट्री के क्या पूछे गए थे? हिस्ट्री में वो जीएस का एक क्वेश्चन दिया हुआ था, बथुकम्पा जो है फेस्टिवल, बथुकम्पा ये एक फूलों का त्योहार है, तमिलनाडु नहीं है, तेलंगाना
तेलंगाना बतुकम्मा पूछा था, फेस्टिवल पूछा था, पंचवर्षीय योजना था उसमें, और रावी सतलज की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा था। हाँ। सिंधु की कौन सबसे बड़ी सहायक नदी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा था। अच्छा, इसके अलावा क्या जो है जियोग्राफी में और भी क्वेश्चन पूछे गए थे? जियोग्राफी में वन्य अभ्यारण्य वगैरह से नहीं, वन भारत से तो नहीं थे भैया। ये बताइए, जो साइंस में पूछा गया था क्या क्वेश्चन था सर? साइंस से एक था क्वेश्चन, वो जैसे कि एक्सरसाइज मांसपेशियां वाला जो था, इसे आप क्या अगर शारीरिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, डेली आप जो एक्टिविटी करते हैं उससे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, मानसिक प्रभाव पड़ता है कि शारीरिक प्रभाव पड़ता है? केमिस्ट्री से नहीं पूछा था क्या? केमिस्ट्री शायद क्वेश्चन नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं था। इसमें केमिस्ट्री से ये दिया हुआ था, हालांकि मतलब वो जीएस में डाल दिया था, जैसे कि जो राजस्थान में जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ से मैंने कौन से धातु प्राप्त हुई है, सोना है कि चांदी है कि कापर है, ऐसे कुछ करके, तो उसमें हिंदू सभ्यता मिलता था, और राजस्थान में वर्तमान में मिलता है, वो कौन सी धातु है? क्वेश्चन ये था, हिस्ट्री वाला हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड था। खेल से नहीं पूछा गया था क्या? खेल से एक क्वेश्चन था, पूछा था कि वो रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट वाला रणजी ट्रॉफी खेल से बहुत नॉर्मल क्वेश्चन जानकारी मतलब पूछा था। अच्छा, पुरस्कार पूछा गया था नहीं इसमें? पुरस्कार शायद था यार, पुरस्कार समझ याद नहीं याद हमको भी नहीं, कुछ था रिलेटेड, कुछ यार कौन सा पुरस्कार का नहीं था। अच्छा, और क्वेश्चन क्या जो है और भी याद है क्वेश्चन वगैरह कुछ थोड़ा बहुत कि बंद करें? हिंदी से देखिए, हिंदी से आपका एक पर्यायवाची दिया था, वो क्या कौन सा भाई था वो? पर्यायवाची बड़ी गड़बड़ दी था, आया नहीं भाई। कौन भाई? चलिए ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट इस पाली का एग्जाम देकर आ रहा है वह कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करे ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।